आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहला पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो सम होगा इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि उनके प्रोडक्ट से कितना है, दुगना है। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या कर लेंगे, सम मालूम कर लेंगे। सम इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 2k। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2k। ठीक है, अब प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होते हैं, तो c ओवर ए, c की वैल्यू 4k और a की वैल्यू 2k। के के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमें गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के उनका सम, मतलब कि हमारे पास एक रूट अल्फ़ा है, एक हमारे पास बीटा है, उन दोनों का जो सम है वो क्या है, इक्वल है किसके, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उनके ट्वाइस के इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम क्या होता है, ये, और 2 and 2 अल्फ़ा बीटा किससे ज़ाहिर करते हैं, प्रोडक्ट से। ओके, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सम दिया गया हमें, जो हमने मालूम किया, 3/2k इज इक्वल टू 2 और p की वैल्यू है हमारे पास 2, जिसे हमने अल्फ़ा बीटा भी कहा, यहाँ पे लिख लो। ठीक हो गया, तो 3/2k, 2 2 ज़ा 4। अब 2k इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2k, 3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8k। अब क्योंकि हमने k मालूम करना, तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 3/8। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि इस इक्वेशन के जो रूट्स का सम है इस 3/2 टाइम्स, पहले 2 टाइम्स था, अब 3/2 टाइम्स है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। ठीक है, तो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख लें, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3k माइनस 7 और सी की वैल्यू 5k। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारे रूट्स हैं। तो पहले सम मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू 3k माइनस 7 ओवर ए की वैल्यू 1। तो सम क्या आ जाएगा, माइनस अंदर अप्लाई होगा तो 7 प्लस का और 3k माइनस का, और 1 लिखने के फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो c ओवर a आता है फार्मूला, c की वैल्यू 5k और a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जो है वो इज इक्वल टू 5k। अब गिवन कंडीशन हमें क्या दी गई है कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो रूट्स हमारे पास एक अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स किसके, उनके प्रोडक्ट के। ठीक है,
मतलब उसको मैं सिर्फ में भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पीछे लिखा कि सम इज़ इक्वल टू 3/2 टाइम्स उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो सम इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जो हमने अभी निकाला 7 - 3k इज़ इक्वल टू 3/2। पी की वैल्यू क्या निकाली हमने, प्रोडक्ट 5k। ओके, टू इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 × 5k। अब 2 7 = 14 - 2 3 = 6k, 3 5 = 15k। अब 15 के इधर ही रहा, तो 6 के इधर माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। 15 और 6 21k, तो 14 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 = 14 और 7 3 = 21, तो k इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के इफ़। इसमें भी हमने के मालूम करना है। कह रहा है पहला पार्ट दिया गया है, कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका एक तो सम हो, साथ उनका स्क्वायर हो, तो वो किसके इक्वल आता है, कहता है वो 2k। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। 4kx² + 3kx - 8 इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4k, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू -8। लेट कर लिया, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो पहले हम क्या मालूम करते हैं, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a -b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू 4k। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू क्या हो गया, k के साथ कैंसिल, तो -3/4। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, c/a, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 4k। तो 4 1 = 4, 4 2 = 8। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -2/k। अब गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा, एक तो इनका सम, साथ में उनका स्क्वायर्स, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, इज़ इक्वल टू किसके हैं, 2 के। ओके, तो अब अगर आप देखें, आप ये फार्मूला पढ़ते हैं a + b होल का स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। वह हमें वैल्यू चाहिए a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर है यहाँ पे इसकी, तो ये प्लस की वैल्यू इधर आके ये क्या बन जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अल्फ़ा a + b होल का स्क्वायर -2ab इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो सेम केस हमारे पास इस क्वेश्चन के साथ भी होगा। इसकी जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा और बीटा और साथ इज़ इक्वल टू 2 है। ठीक है, आप पुट कर देते हैं वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -3/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्या है, -2/k। तो -3/4 स्क्वायर -2 × -2/k इज़ इक्वल टू 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4/k इज़ इक्वल टू 2। तो 16 के एलसीएम, 16 के साथ कैंसिल, तो k बच गया, तो k × 9 9k प्लस k के साथ कैंसिल, तो 16 × 4 64 इज़ इक्वल टू 2।
तो 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16k मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 16k इधर डिवाइड हो रहा था उस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 9k प्लस 64, 16k मल्टीप्लाई 2 32k, 64 32k में से 9k गया तो पीछे आपके पास क्या बच गया 23। 64 ओवर, चलो एक स्टेप बैक और कर लेते हैं 23 के। अब 23 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 64 ओवर 23, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। फिर उसी तरह रूट्स का सम और उनका स्क्वायर इस इक्वेशन के इक्वल किसके है, कह रहा है 6k। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2k, सी की वैल्यू 2k प्लस 1। तो लेट कर लिया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है और रूट्स हैं। तो पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 2k ओवर ए की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2k, 1 लिखे ना लिखे नीचे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 2k प्लस 1 ओवर ए की वैल्यू 1, प्रोडक्ट क्या आ गया 2k प्लस 1। अब गिवन हमें क्या है कि अब उन्हीं का सम रूट्स का और उनका स्क्वायर जो है वो इक्वल टू इस दफ़ा है 6k। ठीक है, तो हम उसी तरीके से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल के स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2k, साथ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू 2k माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ 4k स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4k माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, और ये इज इक्वल टू 6 उधर प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर माइनस 4k और ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम आ सकता है 4, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस k और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 उधर डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 और समथिंग 0 ही होता है। तो अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो k का स्क्वायर माइनस 2k और प्लस k इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस करें तो माइनस k बनता है, मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 2k का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से k कॉमन तो k माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो k माइनस, यहाँ k कॉमन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पीछे 2 रह जाएगा। तो यहाँ भी k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू और k प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों क्या है 0 के इक्वल है। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारे पास इसके आंसर